वैश्विक शांति पर खतरा कम होने की बजाय बढ़ रहा है। तीसरे विश्व युद्ध का डर बना हुआ है। पूर्वी यूरोप में जैसा युद्ध छिड़ा है, उससे भी ज्यादा विध्वंसक वॉर की बिसात पूर्वी एशिया में बिछ चुकी है। चीन की बारूदी साजिश का जवाब देने की तैयारी हो रही है। 24 मई को क्वाड की बैठक होने वाली है। टोक्यो में हो रही बैठक में पीएम मोदी, बाइडेन मिलकर चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ रणनीति बनाएंगे, क्योंकि जिनपिंग का कब्जा गिरोह लगातार एक्टिव है। ताइवान और जापान से लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रैगन साजिशें रच रहा है। यूक्रेन में रूसी मार्का विनाश के बीच कीव से करीब 8000 किलोमीटर दूर कमोबेश ऐसे ही विध्वंस की आशंका आकार लेने लगी। कमोबेश ऐसी ही अग्निबाणों की बौछार का खौफ बढ़ रहा है। कमोबेश ऐसी ही बारूदी सुनामी की कहानी लिखे जाने की भविष्यवाणी की जा रही है। सवाल यहीं से उठ रहे हैं, क्या अब पूर्वी एशिया में नया वॉर फ्रंट तैयार हो रहा है? बाइडेन और मोदी मिलकर ऑपरेशन चीन शुरू करेंगे? क्या तीसरा विश्व युद्ध रूस नहीं, चीन की वजह से होगा? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये डरावने सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। यूं ही नहीं, पूर्वी एशिया में नए वॉर फ्रंट का डर फैला है। इसके पीछे है बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह की विस्तारवादी नीति, जिनपिंग की जमीन कब्जाने वाली जिद और लाल सुल्तान की सुपर लीडर बनने की महत्वाकांक्षा। पड़ोसी देशों पर गिद्ध नजर रखने वाला ड्रैगन एशिया को अग्निकुंड बनाने की साजिश रच रहा है। विश्वासघात के पर्याय बन चुके चीन की कमोबेश हर पड़ोसी देश से दुश्मनी अति पर है। चीन की ताइवान को कब्जाने पर नजर है, जापान की जमीन कब्जाना चाहता है, हिंदुस्तान की देहरी पर साजिश रच रहा है, ऑस्ट्रेलिया की गर्दन तक पहुंच चुका है और इस सब के साथ अपने जानी दुश्मन अमेरिका को चैलेंज भी कर रहा है। और शी जिनपिंग की यही हिमाकत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि क्वाड की बैठक होने वाली है। बाइडेन और मोदी मिलकर ऑपरेशन चीन की शुरुआत करने वाले हैं। चीन की अतिक्रमणवादी नीतियों से बड़ा खतरा पैदा हो रहा है और इसीलिए इस टोक्यो में जो क्वाड की बैठक होने जा रही है, उस क्वाड की बैठक का जो सबसे प्रमुख एजेंडा है वो चीन की विस्तारवादी नीतियों पर कुछ ऐसा अंकुश लगाना है जिसका असर इस इंडो पैसिफिक रीजन में दिखाई पड़े, और उसके लिए पूरी कवायद यहां पर की जा रही है। जो बाइडेन इस वक्त पूर्वी एशिया में घूम रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फुमियो किशिदा के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध नया चक्रव्यूह बनाएंगे। 24 मई को क्वाड की अहम बैठक हो रही है। 4 मुल्कों के टॉप लीडर्स की मीटिंग का एजेंडा चीन है। चीन की दादागिरी के खिलाफ नई रणनीति बननी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। क्वाड की मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के साथ साथ चीन की हड़प नीति पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। इस क्षेत्र से मतलब ये है कि वो इस समय साउथ कोरिया में है, उसके बाद वो जापान आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका यहाँ पर आना है, और भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है इस इंडो पैसिफिक में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साउथ चाइना सी से लेकर के जापान सी और साथ में ये जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इन सब में चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति का परिचय दे रहा है। यूक्रेन जैसी कोई स्थिति यहां दोहराने की कोशिश करता है, क्योंकि जापान को भी खतरा है और ताइवान को भी खतरा है, तो उसे किस तरह से काउंटर किया जाएगा। डरपोक ड्रैगन को भी क्वाड की ताकत का बेहद अंदाजा है। यही वजह है कि क्वाड की बैठक से पहले ही जिनपिंग ने अपने जहरीले जनरल्स को एक्टिव कर दिया है। बीजिंग से आदेश आने के बाद चीन की आर्मी समंदर से लेकर अंबर तक गोला बारूद लेकर एक्टिव हो चुकी है।
इसी तरह चीन की सेना अपनी ताकत आजमा रही है। दक्षिण चीन सागर में चाइनीज आर्मी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। क्वाड की बैठक से पहले तिलमिलाए चीन की पीएलए समंदर में वॉर ड्रिल कर रही है। 19 मई से ही चाइनीज नौसेना युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है। तेईस मई तक यूं ही बारूद बरसाते रहेंगे। सिर्फ साउथ चाइना सी में ही नहीं बल्कि चीनी नौसेना येलो सी में भी 22 मई तक और बोहाई सी में 23 मई तक बारूद बरसाएगी। चीन की यह आक्रामकता नए युद्ध की पटकथा लिख रही है। हैनान प्रोविंस के पास चीन ने वॉर ड्रिल शुरू की, जिसके बाद वॉर एक्सरसाइज वाले इलाके में किसी दूसरे विमान और जहाज की एंट्री बैन कर दी गई है। क्वाड की बैठक की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जापान में चीन की हड़प नीति के खिलाफ रणनीति बनने वाली है, वहां भी ड्रैगन का युद्धपोत घूम रहा है। पहले चीन का सर्विलांस शिप जापान के पास ओसुमी स्ट्रेट से गुजरा, उसके बाद एस्कॉर्ट शिप मियाको स्ट्रेट के पास नजर आया। जाहिर है शी जिनपिंग की बौखलाहट महासागर में साफ झलक रही है। समंदर में चीन की इस जुर्रत को देखकर अमेरिका भी एक्शन में है। चीन को माकूल जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने विध्वंसक युद्धपोत को चीन के करीब खड़ा कर दिया है। क्वाड की मीटिंग से पहले अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को जापानी सागर में तैनात किया है। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जापानी सागर में योकोसुका नेवल बेस पर तैनात किया है। योकोसुका नेवल बेस पर तैनात अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर इससे पहले दक्षिण टोक्यो के सैन डिएगो बेस पर तैनात था, जहां अमेरिका का रोनाल्ड रीगन कैरियर पहले से एक्टिव मोड में है। लेकिन दक्षिण चीन सागर से लेकर जापान सी तक पीएलए की आक्रामकता के बाद अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को जापान के सागर में उतार दिया। जाहिर है चीन से जारी तकरार के बीच जापानी सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का यूं पहुंचना जिनपिंग के लिए बेहद सख्त संदेश है। समंदर में विनाशक युद्ध के संकेत है। महासागर में जिनपिंग आर्मी की भड़काऊ हरकत के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने चीन को चेताया है। फूमियो किशिदा ने साफ सरल शब्दों में कहा है कि बहुत निराशाजनक है कि चीन पूर्वी चीन सागर में एक तरफा विकास कर रहा है, जबकि सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार ने राजनयिक माध्यमों से चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जाहिर है कि चीन समंदर में अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। जापान इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ जापान नहीं, हिंदुस्तान की नजर भी चीन की चाल पर लगातार बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है पेंगोंग त्सो झील के पास चीन एक और पुल बना रहा है। एलएसी से 20 किलोमीटर दूर बन रहा ये पुल पहले पुल के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। इसे भारी हथियार और सैन्य वाहन ले जाने के इरादे से बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी अपनी ओर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। लद्दाख की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे चीन की इस हरकत पर भारत की पैनी नजर है। ब्रिज के बारे में रिपोर्ट देखी है। ये मिलिट्री इशू है, इसमें मैं कह नहीं पाऊंगा ये कहां पे एग्जैक्टली है, और हमने जैसे कहा है ये पूरा एरिया हमें ऑक्युपाइड एरिया पे रखा मानते हैं, और इसके डिटेल्स और उसके क्या इम्प्लीकेशंस है ये आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही बेटर वो बता पाएंगे उसमें। गलवान में हिंदुस्तानी शूरवीरों का पराक्रम देख चुका ड्रैगन आमने सामने लड़ने की बजाय छद्म युद्ध की तैयारी में है। हिंदुस्तानी जांबाज हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत में सरहद के पार षड्यंत्र का पुल बना रहा है, लेकिन ताइवान के आसमान में तो युद्ध की पटकथा लिख रहा है।
ताइवान पर चीनी आक्रामकता को लेकर अभी चर्चा होना तय है, क्योंकि जब बाइडेन कोरिया में खड़े थे तब भी चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की हिमाकत की। 4 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ चीनी वायुसेना ने घुसपैठ की। मई के 21 दिनों में अब तक 15 बार चीन ये दुस्साहस कर चुका है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी चीन की एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन के जवाब में ताइवान ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे, रेडियो वार्निंग दी और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। डरपोक ड्रैगन भाग खड़ा हुआ। चीन से टकराने के लिए तैयार ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा। ताइवान की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जता चुका अमेरिका चीन को ताइपे वाली हिमाकत पर भी जवाब देने के लिए तैयार है। जर्मनी और ब्रिटेन सरीखे देश को गोलबंद कर चुका है, ये जानते हुए भी कि जिनपिंग अपनी कब्जा नीति से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि पूर्वी एशिया में नए वॉर फ्रंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चीन की वजह से तीसरे विश्व युद्ध के डर का मीटर ऊपर उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।